नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस। लेकर आए हैं हम आज क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्यारा टॉपिक है, समझेंगे इसको बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ने से पहले ज़रा मैं बता दूं कि आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब इसकी जो डेफिनेशन है हम यहीं से बताएंगे आपको। बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है इस तरह डेफिनेशन कैसे याद करें, तो डेफिनेशन याद नहीं करना है, ठीक है बेटा। डेफिनेशन आपको यहीं से बनाना सीखना है, फार्मूले से डेफिनेशन बनाना सीखेंगे आज हम। तो वेक्टर इज इक्वल टू आपने पढ़ा वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, वेयर वेक्टर एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड क्यू नॉट क्या है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करें कि कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू कूलाम का, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इसके आसपास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहीं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनेशन भी पढ़े थे। अगर इसके अंदर कोई हम दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पर एक ना एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अगर अदर पॉजिटिव चार्ज हम लेकर यहाँ आ रहे हैं तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इस पर एक प्रकार का बल लगाएगा, क्लियर है ना। जब ये इस पर बल लगाएगा तो कितने कैपेसिटी से बल रहा है, कितनी इंटेंसिटी होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से कहें हम तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, बिल्कुल गौर समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाले, ध्यान दीजिएगा, स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही क्या बोलते हैं हम? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहे फार्मूले क्यों चलेगा? इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है? वैद्युत बल है, क्लियर है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है, स्थिर वैद्युत बल है। क्यू नॉट क्या है? यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। फिर समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और डिफाइन करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल क्लियर। इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है, एफ वैद्युत बल है, क्यू टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो बल और धन परीक्षण आवेश के जो मान की निष्पत्ति है ना, तो कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल यहीं से डिफरेंस, एक एक वर्ड क्लियर रखिएगा। इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, बस इतना याद रखना है। फिर लिखने, मैं लिखना भी सिखा दूं, आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर धन परीक्षण आवेश क्या है? ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, ये क्या है? बल है ना। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की, यहां पर क्या है? डिवाइड है ना, रेशियो है ना, मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमने कहा? वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट पर लगने वाले बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट से फार्मूला ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है? आई होप अंडरस्टैंड। चलिए इसी का आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इरेज कर रहे हैं इसको। क्या है अगला टॉपिक जो आपका है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट
चार्ज मतलब है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप समझ चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा वो क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जितना हेडिंग है उसी से बना के चलेंगे, ठीक है। तो क्या है, माना कोई बिंदु आवेश, ठीक है, माना कोई q कूलाम का बिंदु आवेश एक स्थिर बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। स्थिर बिंदु आवेश है, बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। किसी ऐसे माध्यम पर स्थित जिसका माध्यम का परावर्तनांक क्या है, k है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P, समझिएगा। माना प्लस q कूलाम का आवेश के परावर्तनांक के माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। इसके लिए क्या करेंगे, इस बिंदु P पर मान लेते हैं कि कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट, क्या है, धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। क्लियर है। तो अगर इसके बिंदु P पर हमने मान लिया कि कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है तो क्या होगा, यहाँ पर भी धन आवेश है, यहाँ पर भी धन आवेश है। शुरू में ही हमने पढ़ा है वैद्युत आवेश में कि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई वैद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो अब हम लिखेंगे बिंदु O पर स्थित q कूलाम आवेश के कारण, ध्यान दीजिएगा क्या है, बिंदु O पर स्थित q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो बाय कूलाम्स लॉ क्या निकलेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K Q नॉट बाई R स्क्वायर। कूलाम के नियम से आप पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 इंटू K Q नॉट बाई R स्क्वायर, ठीक है। टारगेट हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, या लिख सकते हैं स्टार्ट में वी नो दैट। क्लियर। तो आप क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू F अपान Q नॉट। इसको समीकरण 1 कर देंगे, इसे समीकरण 2 कर। अब बेटा क्या करेंगे, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, वी गेट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K Q नॉट बाई R स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, Q नॉट, तो ये हो जाएगा 1/Q नॉट। Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K Q बाई R स्क्वायर। यही है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो आपने क्या देखा, कुछ नहीं करना है, शुरू में आपने एज्यूम किया कि माना कोई बिंदु O पर q कूलाम का आवेश स्थिर है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। इस बिंदु O पर स्थित q कूलाम आवेश के कारण बिंदु O पर लगने वाला वैद्युत बल, बिंदु O पर जो धन परीक्षण Q नॉट रखा है, इस Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियमानुसार F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K Q नॉट बाई R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे इसको। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, इज इक्वल टू F1 Q नॉट, जस्ट पीछे आपने पढ़ा था। समीकरण 1 से F का मान रखेंगे यहाँ पर, जैसे समीकरण 1 से F का मान रखेंगे तो मिलेगा क्या, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K Q नॉट बाई R स्क्वायर इंटू 1/Q नॉट। यहाँ Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। क्लियर है ना, बिल्कुल एक एक टॉपिक क्लियर करिएगा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यहीं से क्लोज करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। हाँ, जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आपके अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।